ब्रिटानिया में परिंदों पर की गई एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि ब्लैक पॉल नामी गंकारते इस परिंदे का वजन सिर्फ 12 ग्राम है, लेकिन इसका कम वजन होना इसकी सलाहियतों की सही अक्कासी नहीं करता, क्योंकि इसमें तवील तरीन मुसाफत तय करने की कमाल सलाहियतें मौजूद हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक ये परिंदा नॉन स्टॉप 1500 मील की उड़ान भर लेता है, जबकि सर्दियों के मौसम में हिजरत के दौरान न्यू इंग्लैंड और मशरकी कनाडा से और फिर जनूबी अमेरिका के साहिलों पर डेरे ढालता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते कि हमारे मुआशरे में किसी फर्द का दांतों से नाखून चबाने, बालों को नोचने जैसी गैर इरादी आदतों को घबराहट की अलामत समझा जाता है। तहम जदीद तहकीक में साबित हुआ है कि नाखून चबाने वाले अफराद इंतहाई बासलाहियत होते हैं। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल की एक तहकीक शाया हुई है, जिसमें साइंसदानों ने नाखून चबाने की साइंसी तोजी पेश करते हुए इंकशाफ किया है कि इस आदत के हामिल अफराद गैर मामूली सलाहियतों के हामिल और दूसरे मुकाबले में हर काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने पर यकीन रखते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि माहिरीन के मुताबिक किसी के दस्तखत इसकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बयान करते हैं, क्योंकि दस्तखत की मामूली तफसीलात न सिर्फ मानी खेज होती हैं बल्कि किसी भी शख्स के करियर पर असरअंदाज हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक तेजी से लिखने जाने वाले दस्तखत जिसमें अल्फाज पहचाने ना जाते हों वो दिमागी फुर्ती और जहनी सलाहियत को जाहिर करते हैं, जबकि पढ़ा जाने वाला वाज़ेह हरूफ का दस्तखत बताता है वो शख्स खुला और रास्त गो है। किसी दस्तखत के नीचे लकीर खींची हो तो वो शख्स खुद को अहमियत देता है, जबकि दस्तखत अंडरलाइन ना हो तो वो शख्स लोगों में अपनी कामयाबियों का जिक्र करना पसंद करता है। इसके अलावा दस्तखत में नोकदार लकीरें बेसब्री और गुस्से को जाहिर करती हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते कि बरतानवी डिजाइनर ने फर्नीचर तैयार करने का अहम माहौल दोस्त तरीका इजाद किया है, जिसके तहत बेड की शाहें एक खुसूसी ढांचे में डालकर आपके लिए खूबसूरत फर्नीचर तैयार करेगी। बरतानवी डिजाइनर ने इस दिलचस्प काम के लिए खुसूसी प्लास्टिक के सांचे तैयार किए हैं, जिन पर बेड की शाहें एक खास अंदाज में बढ़ते हुए जाल की तरह किसी भी शय मसलन कुर्सी या मेज की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में तालिबे इल्म अब सेल्फी खींचने का कोर्स भी पढ़ सकेंगे। इस कोर्स में मुतालिया करते हैं कि सेल्फी के जरिए लोग अपनी शिनाख्त कैसे उजागर करते हैं। मार का कहना है इस कोर्स को पढ़ने वाले तालिबे इल्म अपनी सेल्फीज के साथ मशहूर शख्सियात की सेल्फीज का भी जायजा लेते हैं। तालिबे इल्मों को मशहूर पॉप गुलकारा बियोंसे की एक सेल्फी दिखाई जाती है और इनसे पूछा जाता है कि वो इस तस्वीर से क्या अखज़ करते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि चीनी मीडिया के मुताबिक सुबह शीशू के जिला कोयानान के रिहायशी जानवरों से मोहब्बत करने वाले 74 साल जियोन की 2 बिल्लियां और 5 कुत्ते हैं इसकी फैमिली का हिस्सा हैं और वो इनकी देखभाल अपने बच्चों की तरह करता है। लेकिन गुज़श्ता रोज इस वक्त वो मुजस्मा हैरत बना रह गया जब इसकी बिल्ली ने 4 बच्चों के साथ एक पिल्ले को जन्म दिया। पहले तो वैनम को यकीन नहीं आ रहा था, जब कुछ दिन गुजर गए तो इसे यकीन करना पड़ा, क्योंकि अब इसके बच्चे को मुकम्मल हदोहाल कुत्ते की तरह डाल गए थे। एक माँ का ये बच्चा चीक हुआ नस्ल का है और सिवाय पंजों के जिस्म का हर हिस्सा बिल्लियों से मुकम्मल मुख्तलिफ और कुत्ते की तरह है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि कीड़े मकोड़े भी जुबान रखते हैं और एक दूसरे से राब्ता करने के लिए अपने मुंह से ऐसी आवाजें निकालते हैं जिससे अपना पैगाम अपने साथी तक पहुंचा सकते हैं। अब साइंसदानों ने यह राज अफशा किया है कि मकड़ा मकड़ी को अपनी जानब मुतवज्जा करने के लिए प्यार भरी रसीली आवाजों का सहारा लेता है। अमेरिका में की गई तहकीक में यह बात सामने आई है कि मकड़े ने मकड़ी को मोहब्बत का पैगाम देना हो या फिर इसे अपने शिकार के लिए अपने साथी को बुलाना हो तो वो ऐसी आवाजें निकालता है जिससे इसका पैगाम दूसरे मकड़े तक पहुंच जाता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि जिम्बाब्वे की धूम दौड़ती मुआशियत अपनी तारीख के खराब तरीन मोड़ पर पहुंचकर हाइपरइन्फ्लेशन का शिकार हो गई, जहां मुल्क में मौजूद बैंक अकाउंट्स की मालियत 175 क्वार्टर ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर है, जो कि 5 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। जिम्बाब्वे के मरकजी बैंक के मुताबिक सदर रॉबर्ट ने मुकामी करेंसी की मालियत को ट्रिलियन डॉलर को चंद अमेरिकी डॉलर के इवज तब्दील करने का फैसला किया है, ताकि बेकीमत होती हुई करेंसी को सहारा दिया जा सके। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि ख्वातीन के हवाले से आमतौर पर कहा जाता है कि इनकी छठी हिस्स बहुत तेज होती है और वो बहुत सी चीजों के बारे में वक्त से पहले ही जान लेती हैं। लेकिन बरतानवी माहिरीन ने नई तहकीक में बताया है कि छठी हिस्स ही नहीं, औरतें बहुत से मामलात में मर्दों से बेहतर कारकर्दगी दिखाती हैं। एक नई तहकीक के मुताबिक अगर घर में रखी हुई चीजें गुम हो जाएं, तो एक औरत मर्द की निस्बत इसे ज्यादा जल्दी ढूंढ पाएगी। बरतानवी माहिरीन ने बाकायदा तहकीक की मदद से ये दावा किया है और इसका सबूत भी पेश किया है।
फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि कोका कोला का मशरूब दुनिया में जितनी शोहरत और मकबूलियत रखता है, इसकी बोतल का डिजाइन भी इतना ही मकबूल है और कोका कोला की मकबूलियत में इस डिजाइन का अहम किरदार है। कोका कोला बोतल के 100 साल मुकम्मल होने पर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ड्यूड बल्टर ने एक नई किताब ग्रो ड्रेसिंग में कोका कोला के बोतल के शानदार डिजाइन की दिलचस्प दास्तान बयान की है। इन्होंने देखा कि कोका दरख्त के बीज की शक्ल बहुत मुनफरिद और दिलकश थी और इन्होंने इसी शक्ल की बोतल बनाने का फैसला किया। अगले साल मुकाबले में इनका डिजाइन फातेह करार पाया और यूं कोका कोला की बोतल का दिलकश डिजाइन वजूद में आ गया। यह डिजाइन इस कदर मकबूल हुआ कि कोका कोला की सारी दुनिया में मकबूलियत में इसका हुसूसी किरदार रहा। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि बरतानवी मीडिया में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में नेटो अफवाज को अनोखे दुश्मन का सामना है। यह है अफगान मकड़ा, जिसे कैमल स्पाइडर कहते हैं। अफगानिस्तान में नेटो फौजियों का कहना है कि इन मकड़ों की लंबाई 6 इंच तक हो सकती है। ये जहरीले नहीं होते, लेकिन अगर किसी को काट जाएं तो इनमें ऐसा बैक्टीरिया शामिल है जो इंसानी अज़ा को शदीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फौजी इन खतरनाक मकड़ों का निशाना बन चुके हैं। जहाँ फौजियों के दिमाग पर तालिबान के हमलों का खौफ है, वहीं इन मकड़ों का भूत भी हर वक्त सवार रहता है। फैक्ट नंबर 12, शायद कम ही लोग जानते होंगे कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन मुर्गियां वियतनाम में पाई जाती हैं। ये मुर्गियां इस कदर बदसूरत हैं कि शायद आप इन्हें मुफ्त में भी लेना भी पसंद ना करें। तो फिर इनके महंगे होने की क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इन मुर्गियों का गोश्त दुनिया भर में पाए जाने वाली मुर्गियों के दीगर अक़साम से कहीं ज्यादा लजीज है। मुर्गियों की इस नस्ल का नाम डोंगता है। इन मुर्गियों की टांगे इंसान की कलाई जितनी मोटी होती हैं। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि पौधों और सब्जियों पर तहकीक करने वाले माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि सब्जियां जैसे जैसे बड़ी होती हैं तो वो ऐसी पुरअसरार आवाजें निकालते हैं जो गाने की तरज की होती है। बरतानवी माहिरीन का कहना है कि गोभी का फूल अपनी ग्रोथ के साथ ऐसी पुरअसरार आवाज निकालता है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, बल्कि आप इसे गोभी का खेत कहे बगैर ना रह सकेंगे। इसे कॉलीफ्लावर क्रैक कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक ये आवाज सुबह के वक्त ज्यादा तेज और वाज़ेह सुनाई देती है और ऐसी ही आवाज होती है जिस तरह क्रिस्पी चावल किसी प्याले में हो और जब इनमें दूध डाला जाए इससे जो आवाज निकलती है। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि मिसी तवानाई से चलने वाले त्यारे सोलर ओलंपस ने तारीख की सबसे लंबी बला ताखीर प्रवास का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और हवाबाजी की तारीख की तवील तरीन सोलो फ्लाइट का एजाज भी हासिल कर लिया है। और इसके अलावा शमसी तवानाई की मदद से चलने वाली किसी शय का यह सबसे लंबा सफर बन गया है। दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने का अज़म रखने वाले इस त्यारे ने यह रिकॉर्ड 75 घंटों के प्रवास के बाद हासिल किया। फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि कई चीनी माहिरीन का मानना है कि जिस्म में मुख्तलिफ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनसे मुख्तलिफ अज़ा को सेहतमंद रखा जा सकता है। ऐसा ही एक पॉइंट कान के ऊपर वाले हिस्से के वस्त में भी पाया जाता है। कदीम चीनियों ने इसका नाम शेनमेन यानी जन्नत का दरवाजा रखा था। ऐसी क्या खुसूसियत है कि इसे जन्नत का दरवाजा कहा जाता है? डॉक्टर मार्क का कहना है कि इस पॉइंट को दबाने से जहनी दबाव, परेशानी, तजाबियत और नशे की लत से छुटकारा पाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 16, डेयरी फार्म्स और पोल्ट्री फार्म्स तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन चीन के किसान ने मुनफरिद फार्म कायम करके लोगों को कारोबार की नई राह दिखा दी। दुनिया में बहुत से अफराद लाल बेग को देखकर कराहत का इजहार करते हैं, लेकिन दुनिया के बेशतर मुल्कों में इसे बहुत शौक से खाया जाता है। चीन के शहर जिनान में एक शहरी वेंग ने लाल बेग का फार्म हाउस भी खोल रखा है, जहाँ 10 लाख से ज्यादा लाल बेग मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 17, क्या आप जानते हैं कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल हमारे मिजाज का हिस्सा बनकर सबसे आम आदत बन चुका है, जिसके 22 लोग सफर और सड़कों पर चलते फिरते टेक्सटिंग करते नजर आते हैं और इसमें इतना मगन हो जाते हैं कि इसके दौरान दूसरों से टकराने और फोन गिरने के वाकयात भी होते रहते हैं। लिहाजा ऐसे ही वाकयात को देखते हुए चीन और बेल्जियम ने चहलकदमी के दौरान मोबाइल फोन पर नजर जमाने वालों के लिए सड़कें महसूस कर दी हैं।